यह कहानी एक थकी हुई महिला रामोना से शुरू होती है, जो अपने पति डेविड का एक पुराना वीडियो देख रही है। उस वीडियो में डेविड अपने देखे हुए सपने का जिक्र करता है। वह बताता है कि उनका घर पूरी तरह से तैयार था, जहां उन्हें हर जरूरत की चीजें उपलब्ध थी और उनके बच्चे भी बहुत खुशी से खेल रहे थे। रोमाना जो कुछ हफ्ते पहले एक कार दुर्घटना में अपने पति को खो चुकी है और अब वह विधवा है, वो उस वीडियो को बार बार देखती रहती है। फिर उसका बेटा टेलर आता है और बताता है कि घर की बिजली चली गई है और अपनी माँ से बिजली कंपनी को फोन करने के लिए कहता है ताकि समस्या हल हो सके। अब टेलर पर लगभग पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि उसकी माँ अब पहले जैसे सक्षम नहीं रही। रोमोना एक छोटी सी प्रार्थना करती है, भगवान से ताकत मांगती है ताकि वो आगे बढ़ सके। फिर वो दर्द के साथ उठती है और उसके पैर में चोट है और वो सामान्य तरीके से नहीं चल सकती। वो अपनी बेटी एनी के कमरे में जाती है, जो कि घर घर खेलने में व्यस्त होती है। इस बीच टेलर बाहर जाकर कुत्ते के साथ खेलता है और खलियान में जानवरों को खाना खिलाता है। वो रास्ते में डाक भी उठा लेता है और लौटकर सभी के लिए खाना बनाने की तैयारी शुरू करता है। लेकिन परिस्थितियां पहले से ही कठिन होती जा रही हैं, यहाँ तक कि घर में माचिस भी खत्म हो चुकी है। अब कुछ याद आते ही टेलर घर के अटारी में जाता है और एक पुराना डिब्बा खोलता है, जिसमें उसके पिता डेविड की कुछ चीजें रखी हुई हैं। वो उसमें से एक लाइटर निकालता है और लौटकर खाने की तैयारी में जुट जाता है। उसकी बहन एनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है। रामोना अपनी दवा लेती है और तब उसे पता चलता है कि उसका मोबाइल फोन बंद हो चुका है, जिससे वो टेलर की कही गई बिजली कंपनी को फोन नहीं कर सकती। इसके बाद वो डरते डरते सीढ़ियों से उतरने लगती है, इस डर के साथ कि कहीं वो गिर ना जाए। जब रोमोना रसोई में पहुंचती है तो वो एनी को चाकू न छूने की चेतावनी देती है और टेलर को अपनी बहन का ध्यान रखने को कहती है। टेबल पर बैठे हुए टेलर अपनी माँ से बिजली की समस्या के बारे में सवाल करता है और रमोना समझाती है कि वह कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसका फोन बंद हो चुका है और टेलर का फोन पहले ही टूटा हुआ है, इसलिए उसे आज बिना वीडियो गेम खेले ही दिन बिताना पड़ेगा। वे दोनों इस पर थोड़ा मजाक करते हैं और मुस्कुराते हैं, लेकिन टेलर जल्दी ही महसूस कर लेता है कि उसकी माँ अपने पति की मौत का गहरा दुख झेल रही है। अचानक उनका कुत्ता चार्ली उल्टी कर देता है और जब रोमोना पूछती है कि टेलर ने कुत्ते को क्या खिलाया, तो वह बताता है कि वह कल के बचे हुए खाने के टुकड़े थे, क्योंकि कुत्ते का खाना खत्म हो चुका था। अब टेलर कुत्ते को बाहर ले जाता है, तभी रोमोना को दुर्घटना वाले दिन की एक झलक याद आ जाती है। लेकिन अचानक टेलर उसे ध्यान दिलाता है कि उनके आंगन में एक काली पोशाक पहने एक महिला कुर्सी पर बैठी है, जैसे कोई भूत हो। रोमोना खिड़की से बाहर झांक कर देखने जाती है, जबकि टेलर अपनी छोटी बहन को डराने की कोशिश करता है कि यह कोई ज़ॉम्बी हो सकती है। रोमोना अपनी बेटी को दिलासा देती है और कुत्ते से कहती है कि वह भूत जैसी आकृति पर भौंकना बंद करे। अब थोड़ी देर बाद रोमोना बाहर जाती है और कहती है कि वह उस अजनबी महिला से बात करेगी, क्योंकि शायद वो रास्ता भटक गई है। चार्ली अब भी भौंकता रहता है, लेकिन रोमोना फिर से उस महिला की ओर बढ़ती है, जिसका चेहरा ढका हुआ है। रोमोना के बुलाने पर वह महिला कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, जिससे रोमोना को उसके और करीब जाना पड़ता है। तभी वो आकृति पहली बार बोलती है और पूछती है कि वो यहाँ कैसे पहुंची, जिससे रोमोना हैरान हो जाती है। वह जो देखने में बुजुर्ग महिला लगती है, रोमोना से उसका पूरा नाम पूछती है, क्योंकि उसने रोमोना की उंगली में अंगूठी देख ली। रोमोना कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि चूंकि महिला ठीक लग रही है और उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए उसे उनके घर के परिसर से चले जाने के लिए कहती है। फिर वो अजनबी महिला उससे पूछती है कि क्या रोमोना ने कभी किसी से किसी कठिन समय में मजबूत बने रहने के लिए कहा था, लेकिन रोमोना उस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और सिर्फ इतना ही कहती है कि उसका पति जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन काली पोशाक वाली महिला दावा करती है कि रोमोना का पति कभी घर नहीं लौटेगा। वो रोमोना के जीवन और उसके परिवार के बारे में गहरी जानकारी दिखाती है, यहाँ तक कि उनके क्षतिग्रस्त वाहन की ओर इशारा करती है। यह देखकर रोमोना डर जाती है, क्योंकि वह अजनबी महिला अपना परिचय नहीं देती और उसके नुकसानों के बारे में बहुत कुछ जानती है। जब रोमोना के बच्चे बाहर आ जाते हैं तो वह तुरंत वापस घर के अंदर जाने को आदेश देती है। तभी वह भूतिया आकृति कहती है कि वे बच्चे अब खाए जाने लायक तैयार हैं। अब डर के मारे रोमोना उस महिला को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन इसके बजाय वह अजनबी कहती है कि वह तो केवल रोमोना के प्रार्थना के उत्तर देने आई है और आज वही दिन है जिसका बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था। फिर वो अपने खून से सने हुए हाथ दिखाती है। यह देखकर रोमोना घबराकर जल्दी से घर के अंदर भागती है। अब रास्ते में जब वो मुर्गी घर के सामने से गुजरती है तो देखती है कि सभी मुर्गियां मरी पड़ी हैं। अब टेलर अपनी माँ को वाहन की ओर जाते हुए देखता है, लेकिन वाहन स्टार्ट नहीं होता और ना ही उसका फोन चार्ज हो पाता है। टेलर चुपचाप यह सब देखता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। इसी दौरान चार्ली लगातार भौंकता रहता है और वह काली पोशाक वाली महिला अपने हाथों से कुछ अजीब हरकत करती है और कुत्ते के नीचे एक परछाई उभरती है और अचानक चार्ली चुप हो जाता है। जब टेलर अपनी माँ के पास जाने का फैसला करता है तो रोमोना वापस आकर घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि वह महिला सिर्फ एक रास्ता भटकी हुई अजनबी है और वह तो सिर्फ टॉर्च लेने वाहन तक गई थी। टेलर उससे पूछता है कि उन्होंने उस अजनबी से असल में क्या बात की थी, लेकिन रोमोना बहाना बनाती है और दरवाजा बंद करने में लग जाती है। कुछ मिनटों बाद रोमोना और एनी आइसक्रीम
खा रहे होते हैं। तभी टेलर खिड़की से देखता है कि वो काली पोशाक वाली महिला अब भी उनके आंगन में ही खड़ी है। संदेह और डर से भरकर टेलर अपनी माँ से कहता है कि वो उनके पिता की बंदूक ले आए और अगर वह नहीं लाएगी तो वो खुद जाकर ले आएगा। रोमोना गुस्से में उसे उसके कमरे में जाने को कहती है और जब टेलर मना कर देता है तो रोमोना गुस्से में एक कांच का गिलास तोड़ देती है। फिर भी अपने परिवार को बचाने की इच्छा से टेलर खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है और उस अजनबी महिला पर नजर रखने लगता है। रमोना अपने बेटे से बात करने आती है लेकिन तभी एनी उनके पास आकर बताती है कि वो काली पोशाक वाली महिला अब घर के और भी करीब आ गई है। जब वे फिर से खिड़की के बाहर देखते हैं तो इस बात की पुष्टि हो जाती है और कुछ देर बाद वे देखते हैं कि उस महिला की परछाई जैसे जीवित हो गई है और धीरे धीरे क्षतिग्रस्त वाहन पर चढ़ जाती है। वाहन नीचे झुकने लगता है मानो उस पर कोई बहुत भारी चीज बैठी हो। रमोना अपने घायल पैर को देखती है जबकि टेलर कुर्सी पर ही सो जाता है और एनी अपना होमवर्क करने में व्यस्त रहती है। अब सब कुछ शांत देखकर रमोना यह देखने के लिए निकलती है कि वह महिला अब कहाँ है। जब वो देखती है कि कुत्ता भौंक नहीं रहा है तो उसे बुलाने के लिए बाहर जाती है और वो देखती है कि कुत्ते को जंजीर जमीन में फैली हुई है मानो वो टूट गई हो। जब वो जंजीर के सिरे तक पहुंचती है और उसे उठाती है तो उसे पता चलता है कि जंजीर जमीन के नीचे दबी हुई है। वो जंजीर को खींचना शुरू कर देती है और जब वो पूरी तरह से बाहर निकलता है तो उसे एहसास होता है कि कुत्ता अब वहां बंधा नहीं है। कुछ मिनट बाद टेलर जागता है लेकिन अब रोमोना बेहद थकी हुई दिखाई देती है। इस बार उसके हाथ में एक चाकू भी है। टेलर अपनी माँ से कहता है कि वो पड़ोसियों के घर चले जाए जो कुछ मिनट की दूरी पर है और वहां से पुलिस को बुला ले, लेकिन रमोना कहती है कि उसके पैर की हालत ऐसी नहीं है कि वो गाड़ी चला सके। टेलर कहता है कि वो गाड़ी चला सकता है क्योंकि उसके पापा ने उसे थोड़ा बहुत सिखाया था। फिर भी रमोना उसे अनुमति नहीं देती क्योंकि टेलर अभी गाड़ी चलाने के लिए बहुत छोटा है। टेलर जो मदद करना चाहता है सुझाव देता है कि वो पास के खेत तक जाकर मदद ले आए जो कुछ किलोमीटर ही दूर है, लेकिन रमोना फिर से मना कर देती है। अब गुस्से में टेलर उससे कहता है कि वो बिना वजह ही डर रही है और तर्कहीन व्यवहार कर रही है। फिर वो कमरे की दीवारों पर अपनी गेंद मारने लगता है जिससे रमोना का गुस्सा भड़क उठता है। रमोना क्रोध में आकर चाकू पकड़ लेती है शायद किसी बुरे इरादे से, लेकिन सौभाग्य से वो खुद पर काबू पाती है और उठती है और टेलर की गेंद उठाती है और उसे घर के बाहर फेंक देती है। रमोना अपनी छोटी बेटी एनी पर गुस्सा निकालने लगती है क्योंकि एनी ने कुछ नामों को गलत तरीके से लिखा था। यहाँ हम समझ पाते हैं कि पिता के निधन के बाद यह परिवार मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है और टेलर अक्सर अकेला पड़ जाता है जिसे अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाता। जब रमोना शीशे पर अपना प्रतिबिंब देखती है तो उसे अपने साथ अपनी बेटी एनी भी दिखती है और अचानक वह चाकू एनी के सीने में घोंप देती है, लेकिन सौभाग्य से यह सिर्फ एक भ्रम होता है और असल में चाकू केवल तकिए में घुसा होता है। इसी बीच रसोई में एनी की चीख सुनाई देती है और दौड़कर वहां पहुंचने पर पता चलता है कि छोटी बच्ची ने बस किसी चीज पर पैर रख दिया था और अपना पांव जख्मी कर लिया है। रमोना उसे उठाकर घाव की मरहम पट्टी करने लग जाती है और टेलर वहीं खड़ा रहकर उस भूतिया महिला को देखता रहता है जो अब भी अपनी जगह पर जमी हुई है। इन सब से थक कर और कुछ न कर पाने की झुंझलाहट में टेलर तय करता है कि वह खुद ही कुछ करेगा। वह एक लोहे की छड़ लेकर बाहर निकलने का फैसला करता है। वो अपनी माँ के चित्रकला के कमरे के रास्ते से बाहर निकलता है। जैसे ही वो निकलता है हमें कमरे के दरवाजे पर एक पेंटिंग दिखाई देती है, एक काली पोशाक वाली महिला जिसका चेहरा ढका हुआ है जो बिल्कुल उसी महिला जैसा दिखती है जो आंगन में बैठी थी। टेलर अपने कुत्ते की तलाश करता है और आखिरकार उसे खलियान में खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अब डरते हुए वह कार के पास भागता है लेकिन उसकी नजर हमेशा उस काली पोशाक वाली महिला की स्थिति पर बनी रहती है। टेलर कार में बैठता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जब वो फिर से उस भूतिया महिला की ओर देखता है तो चौंक कर देखता है कि वो वहाँ कुर्सी पर नहीं बैठी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वह महिला अब गैराज के चारों ओर घूम रही है और कुछ आवाज सुनकर टेलर बाहर झांकता है और देखता है कि दुर्घटनाग्रस्त कार के ऊपर वो एक विशाल परछाई मंडरा रही है। हवा चलती है और गाड़ी पर पड़ी हुई तिरपाल उड़ जाती है जिससे दुर्घटना के बाद की कार पूरी तरह से दिखाई देती है। टेलर एक हल्की सी आवाज से चौंक उठता है और शीशे में उस भूतिया महिला की झलक देखता है जो तुरंत गायब हो जाती है। उसे एहसास होता है कि कोई बाहर घूम रहा है। वो छाया को पास आते हुए देखता है और अचानक हमला कर देता है, लेकिन गलती से अपनी माँ को ही चोट पहुंचाने वाला होता है। रमोना गुस्से में उसे घर के अंदर वापस जाने का आदेश देती है जबकि हम देखते हैं कि वो डरावनी और अजीब महिला अब भी आंगन में उसी कुर्सी पर बैठी हुई है। अब घर के भीतर टेलर अपनी माँ से उसकी हालत के बारे में सवाल करता है, कैसे उन्हें पता चला कि कार काम नहीं कर रही और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। वो फिर से पूछता है कि वो आंगन में बैठी महिला आखिर कौन है और टेलर अपनी माँ से सीधा सवाल करता है कि वह उन दोनों से क्या छुपा रही है। वो बताता है कि उसने जानवरों का हाल भी देख लिया है और उसे पूरा यकीन है कि रोमोना उस महिला को जानती है। रमोना कहती है कि वह उन्हें बस बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन टेलर उसकी बातों को नकार देता है और वो छोटी एनी से कहता है कि उन्हें अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वह दवाई खाती है जिससे वो पागल हो जाती है। गुस्से में आकर रोमोना उस पर एक डिब्बा फेंक देती है और टेलर अब अपनी माँ के गलत फैसलों से तंग आ चुका है। वो अपने पिता के कमरे में घुसता है और दरवाजा
दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। वहाँ उसे वह तिजोरी मिलती है जिसमें उसके पिता की बंदूक रखी होती है। जब रोमोना दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रही होती है, एनी खिड़की से काली पोशाक वाली महिला को देखती रहती है। रोमोना घर के दूसरे दरवाजे से जाने की कोशिश करती है लेकिन रास्ते में ही गिर जाती है। एनी उसके गिरने की आवाज सुनकर पलटती है लेकिन इस बीच वह नहीं देख पाती कि डरावनी महिला अब घर के बहुत करीब आ चुकी है। इधर टेलर तिजोरी खोलने में कामयाब हो जाता है और उसे बंदूक मिलती है लेकिन उसे सिर्फ एक ही गोली होती है। टेलर अपनी माँ को कमरे में बंद कर देता है और एनी को सख्त हिदायत देता है कि वह दरवाजा ना खोले। फिर वो बाहर निकलता है और उस अनजान महिला को चेतावनी देता है कि वह 10 सेकंड के भीतर उनकी जमीन छोड़ दे वरना वह उसे गोली मार सकता है। जैसे ही वह गिनती खत्म करने वाला होता है, वह भूतिया महिला अचानक खड़ी हो जाती है और बिना किसी झिझक के उसकी ओर बढ़ने लगती है। वह अपना घूंघट उठाती है और अपना चेहरा दिखाती है। हम देखते हैं कि वह इतनी बूढ़ी महिला नहीं है, जबकि रोमोना अपनी बेटी से कहती है कि दरवाजा खोल दे। वह भूतनी लड़के को अपनी जीवित छाया का उपयोग करके और डराती है और उससे कहती है कि उसकी माँ ने सब कुछ झूठ बोला है और दुर्घटना की रात की सच्चाई नहीं बताई। अब कुछ मिनटों बाद एनी दरवाजा खोलती है ताकि उसकी माँ बाहर आ सके, लेकिन तब तक टेलर भी वहाँ आ जाता है। वो अपनी बहन से कहता है कि रोमोना से दूर हट जाए। फिर टेलर अपनी माँ से सवाल करता है कि उसने हादसे के बारे में झूठ क्यों बोला था जिसमें उसके पिता की मौत हुई थी। रोमोना कहती है कि उस रात सड़क गीली थी और गाड़ी फिसल गई थी, लेकिन टेलर जानता है कि ये सच नहीं है। फिर रोमोना असली कहानी बताती है। उस रात वह और डेविड एक रोमांटिक डिनर कर रहे होते हैं। बातचीत करते हुए डेविड ने कहा कि वो नए घर में बहुत खुश है और लेकिन रोमोना खुश नहीं थी। रोमोना कहती है कि वह सबके लिए सब कुछ कर रही थी लेकिन खुद खुश नहीं थी। उसे लगने लगा कि वह और बर्दाश्त नहीं कर सकती और सब कुछ छोड़कर जाना चाहती है। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन रोमोना कहती है कि शायद उनका रिश्ता अब नहीं सुधर सकता। गुस्से में वो कार की चाबी उठाती है और रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है और डेविड को गाड़ी चलाने नहीं देती। रास्ते में ड्राइविंग करते समय वो थोड़ी देर के लिए भटक जाती है और उसे एक भूत जैसी आकृति दिखाई देती है। तभी उसकी गाड़ी सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। अब वर्तमान में रोमोना कहती है कि डेविड एक परफेक्ट परिवार का सपना देखता था, लेकिन वो उसे नहीं देख पाई और घर के बाहर खड़ी भूत यह सब सुन रही होती है और उसकी परछाई धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगती है। अचानक एनी देखती है कि टेलर की बॉल घर के अंदर फेंकी जाती है और यह देखकर वो डर जाती है। फिर वो परछाई जो घर में घुसी सी चीजों को इधर उधर हिलाने लगती है, जिससे एनी डर जाती है। जब परछाई दरवाजा बंद करती है तो एनी छत की तरफ देखती है और डरावनी परछाई को देखती है। एनी की चीखें सुनकर टेलर और रोमोना तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वो जिंदा और खतरनाक परछाई कमरे में मौजूद चीजों को गिराने लगती है और उन्हें बाहर नहीं जाने देती। तभी अचानक वो परछाई एक चाकू उठाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे ही टेलर पर्दा बंद करने लगता है तो चाकू गिर जाता है। वे सब डर जाते हैं और ऊपर की ओर भागते हैं, पर वो भयानक परछाई उनका पीछा करती रहती है। वे सब अटारी में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी उस डरावनी ताकत से बच नहीं पाते। परछाई छोटी एनी को पकड़ लेती है और घसीटने लगती है। सौभाग्य से एनी का भाई खिड़की के स्लैट से आती रोशनी को रोक देता है, जिससे परछाई का हमला रुक जाता है। ऐसा लगता है कि अब परिवार सुरक्षित है, लेकिन दिन खत्म हो रहा है और रात का अंधेरा फैलने लगता है। अब रात के अंधेरे में वह बुरी ताकत फिर से उन्हें डराने लगती है, कमरे में घुसने की कोशिश करती है और दीवारों और छत को जोर जोर से पीटती है। अचानक परिवार एक कोने में एक काली इंसान जैसी परछाई देखता है। जब टेलर उस जगह पर टॉर्च रोशनी डालता है तो वहाँ कुछ नहीं होता, बस वो कुर्सी नजर आती है। टेलर इस अदृश्य ताकत से डर जाता है, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि जो उन्होंने देखा वो सब सच था, क्योंकि अब वो डरावनी परछाई उसकी माँ के पीछे खड़ी है। वो भूतनी चीजों को छू सकती है और टॉर्च गिरा देती है, जिससे रोमोना को एक गोल्फ उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करनी पड़ती है। माँ गिर जाती है और टेलर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी जल्दी गिरा दिया जाता है। एनी किसी तरह टॉर्च उठा लेती है और चारों तरफ रोशनी करती है, लेकिन उसे बस एक अजीब औरत दिखती है जिसका चेहरा घायल है। मगर तभी उसे एहसास होता है कि जो उसकी माँ लग रही थी अब वो दीवार पर एक परछाई बन गई है। वो डरावनी परछाई एनी के पास आती है और कहती है कि वह उसकी प्यारी माँ है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। टेलर बस चुपचाप यह सब देखता रहता है और अचानक वो काली परछाई एनी को गले लगाकर अंधेरे में गायब हो जाती है। अब कमरे में अकेला रहकर टेलर देखता है कि उसकी माँ वापस आ गई है। वे नीचे फर्श पर टॉर्च की झिलमिलाती रोशनी देखते हैं और अपनी बेटी को वापस पाने के लिए रोमोना और उसका बेटा टेलर नीचे जाने का फैसला करते हैं। जब वे देखते हैं कि टॉर्च की रोशनी हिलती हुई लग रही है तो रोमोना कहती है कि वो अकेले जाएगी और टेलर उसे डेविड का लाइटर देता है। रोमोना एक रास्ते पर पहुंचती है और वहाँ एक संकरी दरवाजे को पाती है जो किसी अजीब जगह तक जाती है। अपनी बेटी की आवाज सुनते हुए वो अंधेरे रास्ते में दाखिल होती है और रास्ता पार करने के बाद वो एक कमरे में पहुंचती है जहाँ उसे अपना पति डेविड लेटा हुआ दिखता है। वह भी उसके पास लेट जाती है और उसे महसूस कर कर उसे खुशी होती है, लेकिन जब वो डेविड के हाथ पर उल्टा टैटू देखती है तो उसे एहसास होता है कि यह सब कुछ उल्टा है। तभी अचानक डेविड उसके चेहरे पर एक चादर डालकर उसे घुटन देने लगता है। जब रोमोना होश में आती है तो खुद को अपने घर के पिछवाड़े में उस डरावने प्रेत के स्थान पर पाती है। वो खुद को देखती है और वही सवाल सुनती है जो शुरुआत में उसने सुना था, तुम यहाँ कैसे पहुंची। वो अपने चेहरे से पर्दा हटाने की कोशिश करती है। जब वो सफल होती है तो वो खुद को अटारी के एक कुर्सी पर बैठे हुए पाती है। अब वो वही रहस्यमय औरत बन गई है जो एनी को पुकार रही थी। जब
वो अपनी बेटी को पकड़ती है तो सीन बदल जाता है और वो उसे अपनी गोद में लेकर जागती है। टेलर कमरे में आता है और जब रमोना कुछ अजीब देखती है तो वो टेलर से कहती है कि वो अपनी बहन एनी को वहां से ले जाए। रमोना एक बंदूक उठाती है और अंधेरे कोने की तरफ निशाना साधती है। तभी वो काली परछाई अंधेरे से बाहर निकलती है और रमोना का सामना करती है। काली पोशाक वाली औरत कहती है कि वो रमोना की मदद करने के लिए वहां आई है, जैसा रमोना ने खुद मांगा था। जब सच सामने आता है तो पता चलता है कि रमोना ने सारी गोलियां फेंक दी थी, बस एक गोली बचाई थी ताकि वो अपने दुखों का अंत कर सके। रमोना कहती है कि ऐसा कुछ करने के बारे में वो कभी नहीं सोच सकती क्योंकि उसके बच्चे हैं, मगर वो डरावनी प्राणी कहती है कि कई हफ्तों तक रमोना ने प्रार्थना की थी कि कोई आकर उसकी मदद करे और उसकी मानसिक इच्छाओं ने इस बुरे सपने को सच्चाई में बदल दिया। रमोना बंदूक नीचे कर देती है और जो बात उसे बताई जाती है उस पर सोचने लगती है। वो पूछती है कि क्या उसके बच्चे सुरक्षित होंगे। फिर वह प्रेत उसे बच्चों का भविष्य दिखाती है कि अगर वो उन्हें छोड़ दे तो कैसा होगा। अफसोस दुखी रामोन उस प्राणी की बात मान लेती है। फिर भी वो कहती है कि वो अपने बच्चों से आखिरी बार मिलना चाहती है। रमोना नीचे जाती है और अपने बच्चों को ढूंढती है। वो उन्हें बताती है कि वो पड़ोसी के फार्म पर चले जाए। अब तक अंधेरा हो चुका था और बच्चे केवल एक टॉर्च लेकर निकलते हैं। जब बच्चे चले जाते हैं तो रमोना फिर से अटारी में जाती है और कुर्सी पर बैठती है और खुद को भयानक चीजों के लिए तैयार करती है। वह डरावनी प्राणी उसके पास आती है और उसकी बंदूक उसकी ओर करती है। अब कुछ मिनटों बाद उसके बच्चे वापस घर आ जाते हैं और सौभाग्य से रमोना ने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसके बाद पूरा परिवार एक साथ घर छोड़ देता है और कुछ समय बाद वे पड़ोसी के फार्म पर पहुंचते हैं जहां बिजली भी वापस आ जाती है। चार्ली भी जिंदा है और परिवार से मिलने जाता है। फिर वो रमोना के कमरे में एक उदास पेंटिंग को देखते हैं जिसमें उसका उल्टा नाम लिखा होता है। इससे पता चलता है कि जो कुछ भी हमने देखा वो असली नहीं था, बल्कि रमोना का एक डरावना सपना या लिम्बो में फंसी हुई दुनिया है जहां यह सब बार बार उसके साथ होने वाला है। और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।